जय हिंद, नमस्कार। आज हम फिर बात करेंगे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के बारे में। आम लोगों में ये एक धारणा है कि कोई भी व्यक्ति 14 दिन 7 दिन में एकदम परफेक्ट हो सकता है। जो बच्चे जिनके एसएसबीज आ चुके हैं या जिनके रिटर्न क्लियर हो चुके हैं, अब कई उनमें से बच्चे हैं जो हमें अप्रोच कर रहे हैं कि सर हमारे पास अब 14 दिन बचे हैं एसएसबी जाने के लिए, या 21 दिन बचे हैं जाने के लिए। क्या ये समय पूरा है आप लोगों के लिए? नहीं, आप लोगों को पहले से तैयारी करनी शुरू करनी है। जैसे ही आपके रिटर्न्स क्लियर हो जाते हैं और आपको पता है कि आपका एसएसबी आएगा, आपको ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि जितना टाइम ज्यादा मैं अपनी साइक, जितना टाइम ज्यादा मैं ओआईआर पे प्रैक्टिस करूंगा या पीपीडीटी पे प्रैक्टिस करूंगा, ताकि आप और पारंगत हो सकें। क्योंकि कोई जो सिखाने वाला है उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो कि 5 बार आपके सिर पे घुमा देगा और आप WAT वर्ड परसेप्शन टेस्ट, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, या TAT थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट उसको टाइम स्ट्रेस के अंडर लिखना अपने आप शुरू कर देंगे। नहीं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि सब चीजें हैं उन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे जो कि असेसर्स आप में ढूंढ रहे हैं। आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप बाहर निकल के आएंगी। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ग्राउंड टास्क्स, बोलने का कॉन्फिडेंस कोई एक दिन में नहीं आ जाएगा। आप एक दिन में 300 लेक्चरेट पढ़ तो लेंगे, लेकिन उनको अपने स्टाइल से या अपने तरीके से दूसरों को समझा पाना, क्या ये प्रैक्टिस एक हफ्ते में हो जाएगी? नहीं हो सकती है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठकर आपने क्या करना है, कैसे उनके साथ बिहेव करना है, क्योंकि वो ऑफिसर्स काफी सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, तो दे आर वेरी मच प्रैक्टिस्ड। उन लोगों को बहुत प्रैक्टिस है, वो गलती निकालने में 1 सेकंड नहीं लगता है उनको, क्योंकि आपने अपनी एचडीटी में कुछ और लिखा है, आपने WAT में कुछ और लिखा है जो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इन चीजों को सीखने के लिए आपको 7 दिन 14 दिन का समय पूरा नहीं है। तो सभी बच्चों को, जो एस्पिरेंट्स हैं, ये एक सलाह है कि जैसे ही आपके रिटर्न्स क्वालिफाई हो जाते हैं, आपको पता है कि हमारा एसएसबी आने वाला है, आप शुरू से एसएसबी की तैयारी करें। नहीं कि सर मेरी डेट आएगी, मेरी लिस्टिंग आएगी, तब मैं उसकी तैयारी करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप भोपाल जा रहे हैं तो वहां पर एसएसबी अलग होता है, या आप बैंगलोर जा रहे हैं तो वहां एसएसबी अलग होता है। फॉर दैट मैटर, कहीं भी एसएसबी का प्रोसीजर एक रत्ती भर भी फर्क नहीं है। सब उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से होता है जो कि टाइम टू टाइम उन ऑफिसर्स को, उन असेसर्स को दी जाती है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ वाला बोर्ड है तो मुझे 15 दिन लग जाएंगे, में हो जाएगी तैयारी। अच्छा, वहां वाला बोर्ड है, नहीं नहीं, वहां के लिए तो 2 महीने चाहिए। ऐसा नहीं है। सब एसएसबीज सिलेक्शन सेंटर्स बराबर हैं। तो जैसे ही आपके रिटर्न्स आए, कम से कम समय बर्बाद करते हुए आपको चाहिए कि आप अपनी एसएसबी की तैयारी शुरू कर दें। वही ऑफिसर्स एकेडमी में हम करवा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके एसएसबीज आने में अभी कम से कम 2 या 3 महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से उन बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है, ताकि वो एक एक गलती को सुधार सकें और उस पर अमल ला सकें। जैसे हमने सिखाया है वैसे ही कर सकें। सभी बच्चों से हिदायत है, जैसे ही आपका एसएस रिटर्न क्लियर होता है, तुरंत एसएसबी की तैयारी शुरू करें। ऑफिसर्स एकेडमी is always open for any kind of inquiries, for any kind of SSB related, written related queries। आप हमें जरूर कांटेक्ट करें। हमारा इंस्टाग्राम आईडी, हमारा यूट्यूब आईडी और हमारे कांटेक्ट नंबर्स इस वीडियो के बाद दिए गए हैं। जय हिंद।